Hi guys, I'm Pallavi Channa. I'm life coach since past 7 years. I'm into tarot reading and healings as well. And I'm here today to explain and to tell and talk to you people about your 2025. 2025 आपके लिए कैसा जाएगा, वो कैसा रहेगा. Everybody is excited about it because you people really want to understand कि क्या problems आ सकती हैं future में जो कि आप अभी से ठीक कर सकते हैं. So we'll get into it. We'll talk about every zodiac sign in detail so that you people can work on yourself. Let's start talking about the zodiac signs and how the 2025 is going to be for them. Starting with Aries. एरीज के लिए हमारा टैरो कार्ड जो आया है वो है शेयरिंग का एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स. इस साल आई वुड रेकमेंड एंड आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन ओनली वन वर्ड एंड दैट इज़ पेशेंस. आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा बट जस्ट स्टे पेशेंट. आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, बट डेफिनेटली आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल मिलेगा. दिस ईयर यू विल बी मीटिंग मैनी पीपल एंड मे बी बहुत ज़्यादा लोग जो होंगे वो आपसे एज में बड़े होंगे. यू विल मीट मैनी एल्डर पीपल. आपको उनसे राय लेनी चाहिए, आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए. आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. सिंपैथाइजिंग इज़ समथिंग दैट यू डोंट रियली गो विद. आपको विक्टिम प्ले करना पसंद नहीं है, आपको सिंपैथीज़ लेना पसंद नहीं है एंड उसी के चलते आप हो सकता है कि अपने इमोशंस को काफ़ी सप्रेस करना स्टार्ट कर दें. यू वोंट रियली बी एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ और शेयरिंग योर इमोशंस विद पीपल अराउंड यू एंड बी इट योर फैमिली, बी इट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. आप अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो जस्ट मेक श्योर कि आप सिंपैथीज़ ना लें, उसके डर से ये ना करें कि आप अपने इमोशंस को ही एक्सप्रेस ना करें बिकॉज दैट विल बी वेरी रॉन्ग फॉर यू. आपकी फैमिली वुड बी ऑलवेज देयर एट योर डिस्पोजल इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम देम. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आस्क फॉर दैट हेल्प. फाइट्स को थोड़ा लिमिट में रखें. अगर गुस्सा आता है तो उसको पहले कम्युनिकेट करके उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें एंड ना कि जस्ट बर्स्ट आउट ऑन एंगर ऑन अदर पीपल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाकियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझें. टॉकिंग अबाउट योर करियर, अप्रैल से जून के महीने में आप काफ़ी चीज़ें अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे जॉब वाले हो या बिज़नेस वाले. बिज़नेस वाले काफ़ी प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब वाले काफ़ी प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मई से अगस्त तक के महीने में आई कैन सी कि आप काफ़ी विजिबल हार्ड वर्क करने लग जाएंगे. वो हार्ड वर्क काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाएगा देखने वालों के लिए, आपके लिए नहीं, बिकॉज आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं बट आप वो करे जा रहे हैं बिकॉज यू जस्ट वांट समथिंग फ्रूटफुल इन रिटर्न. So just make sure that you keep doing that, and if people tell you to take a break because you seem exhausted, do not do that because these months are very very important for you. All those people into business or are willing to get into business line, just make sure कि आप marketing काफ़ी करें इस साल. Marketing करने के लिए use your voice and your face. आपको कुछ इतना हेल्प नहीं करेगा जितना आप खुद को हेल्प कर पाएंगे बिकॉज पीपल नीड टू सी कि वो किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं. ब्रांड क्या है, कंपनी क्या है, उसको सिर्फ आप ही डिपिक्ट कर सकते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज़ योर सेल्फ, योर वॉइस एंड योर फेस टू मार्केट योर कंपनी और योर ब्रांड. फाइनेंशियल फ्रंट सीम्स गुड फॉर द फर्स्ट 9 वीक्स. पहले 9 हफ्ते में जो आप पैसा कमाएंगे जस्ट मेक श्योर कि उसको आप बचा कर रखें खुद से बिकॉज 9 हफ्तों के बाद में हो सकता है कि आप वही पैसा उड़ाने के लिए रेकलेस स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दें. सो जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग आफ्टर दोज 9 वीक्स व्हेन यू अर्न क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ दैट मनी. नाउ मूविंग ऑन टू योर हेल्थ. दिसंबर 2024 से ही हो सकता है कि आपको छोटे मोटे अपने हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हों ऑलरेडी. स्टमक रिलेटेड हो सकते हैं, बीपी रिलेटेड हो सकते हैं. उसका एक यही सोल्यूशन है दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर डाइट. 2025 अपने साथ में आपके काफ़ी इन्हांस्ड ईटिंग हैबिट्स लेकर आएगा. हो सकता है कि आपका कंट्रोल आपकी डाइट पे ना रहे एंड दैट इज़ नॉट रियली गुड फॉर यू. आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, अपने एंगर का, अपने बीपी का ध्यान रखना है इस साल में. एंड सबसे ज़्यादा आई एम वरीड अबाउट योर डाइट ओनली. सो जस्ट कीप फोकस कि आप अपने डाइट को बैलेंस रखें एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इससे ऑफ ट्रैक ना जाएं. मूविंग फॉरवर्ड टू योर लव लाइफ, सिंगल्स माइट फाइंड समवन स्पेशल दिस ईयर बट मेक श्योर कि आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें. अनमैरिड कपल्स, यू आर डूइंग प्रिटी फाइन एंड द मैरिड वंस, प्लीज डू नॉट गेट इंडल्ज्ड इनटू एनी अननेसेसरी फाइट्स. कमिंग टू योर ट्रैवलिंग प्लान्स, अगस्त से लेकर नवंबर तक का टाइम है जब आप ट्रैवल कर सकते हैं विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड इसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल्स आ जाएंगे. बट आई सी यू ट्रैवलिंग टू मच मोर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेसेस दिस ईयर एंड अराउंड 2 to 3 रिलीजियस प्लेसेस आप डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे विद योर फैमिली. So definitely do that. It will be very good for you because it's kind of a remedy for you. Now talking about the remedies for Aries this year, you need to respect your mom.
आपकी मॉम की रिस्पेक्ट, उनकी अच्छी हेल्थ, अगर जितना खुश वो रहेंगी उतना खुश आप रहेंगे. जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट. सेकेंडली, जैसे मैंने आपको हेल्थ में बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो होल्ड ऑन टू सम फिजिकल एक्सरसाइज. आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स है. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर रूलिंग प्लैनेट हैप्पी, एंड वो तभी खुश होगा जब आप किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज होंगे. जिमिंग, वॉकिंग और गेट इन टू सम स्पोर्ट्स. जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दैट. विजिट शिव टेम्पल. आप शिव की जितनी आराधना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा. Chant Hanuman Chalisa. Wear citrine bracelet. Citrine crystal is very, very good for you. Your lucky colors are orange, red and yellow. Your lucky numbers are 6 and 9 and your lucky days are Tuesday, Friday and Saturday. Let's talk about Taurus now. Taurus के लिए हमारा जो कार्ड आया है वो है Abundance का कार्ड, एंड आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है Venus. इस साल आपको जिस वर्ड पे फोकस करना है वो है न्यू बिगनिंग्स. न्यू बिगनिंग्स इन द सेंस कि आपको जो भी लगता था कि आपकी लाइफ में ये तो हो ही नहीं सकता या फिर ये मैंने छोड़ दिया है बिकॉज ये मेरी बस की नहीं है, डू नॉट डू दैट. आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, अपने आप को पुश करना है इन अ वे दैट यू नो जस्ट अडेप्ट एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग योर वे. न्यू बिगनिंग्स एंड हार्ड वर्क इज़ समथिंग दैट इज़ गोना टेक यू अ लॉन्ग वे दिस ईयर. लेज़ी मत होइएगा बिकॉज टॉरस आर नोन फॉर बीइंग लेज़ी, सो जस्ट डोंट गेट लेज़ी एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड. जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा. आप थोड़े इरिटेबल हो सकते हैं इस साल बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आप कभी कभार थोड़े आलसी हो सकते हैं. तो पीपल अराउंड यू, बी इट योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, माइट पोक यू अबाउट दिस, एंड उनके साथ थोड़ी आपकी बहसबाजी भी हो सकती है इस चक्कर में कि वो आपको कुछ क्यों कह रहे हैं. इस चक्कर में यू कैन गेट वेरी इरिटेबल एंड एंग्री एंड यू कैन इंडल्ज इन टू फाइट्स. Make sure to not do that because they are saying some things for your benefit. July would be a very very imaginative month for you. आपको काफ़ी अच्छे ideas आएंगे, काफ़ी अच्छे plans आएंगे. You might get very daring कि आपको you want to indulge yourself into some sort of activity जो आपने कभी सोचा भी नहीं था. So just do that. Do not give that thought a second thought. Get into it. सितंबर से लेकर नवंबर तक का टाइम आपके लिए काफ़ी चिल है एंड आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है, आराम. सो उससे पहले जस्ट मेक श्योर कि वो सितंबर से लेकर नवंबर तक का टाइम आपके लिए ख़राब ना हो, चिल रहे तो इन अ पॉजिटिव वे. उससे पहले के महीनों में आप कुछ मेहनत करिए सो दैट आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले. टॉकिंग अबाउट योर करियर, काफ़ी इंक्रीमेंट्स एंड काफ़ी प्रमोशंस आ रहे हैं आपके रास्ते इस साल में. एंड जस्ट मेक श्योर नॉट टू बी अ येस मैन टू गेट दोज प्रमोशंस. अगर आपके बॉस आपको आकर कहते हैं कि आपका एक ये प्रमोशन या फिर एक ही इंक्रीमेंट पेंडिंग है, तो इस चक्कर में यू डोंट हैव टू बी अ येस मैन टू दैट पर्सन एट ऑल. कि जब तक प्रमोशन नहीं मिलता तब तक आप उनकी हर बात माने. डोंट डू दैट. प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, योर मेंटल पीस, योर वर्क. अपने कलीग्स को या फिर अपने बॉसेस को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने वर्क प्लेस पर प्लीज़ कुछ मत करेगा. एंड जस्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. ऑल दोज इन टू बिजनेस, जस्ट मेक श्योर कि अपनी बिजनेस प्लानिंग को काफ़ी स्मार्ट रखें, आप काफ़ी डेप्थ में उसकी प्लानिंग करें. एंड यू डोंट टेक एनी रैश डिसीजंस इन योर बिजनेस. डू नॉट गेट इंडल्ज इनटू एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और एनी बिजनेस प्लानिंग विद योर ब्लड रिलेटिव्स. अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली के साथ में, कोई भी, इवन फ्रेंड्स आई वुड से, कोई भी आप मनी मैटर्स के पंगे में मत जाइएगा बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दोज मैटर्स देन, and it will ruin the relationship as well. Talking about your money and your finances, जैन से लेकर जून तक के महीने में I can see you earning money from 2 sources. आप अलग अलग, 2 तो कम से कम है but definitely more than 2 as well. आप अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाएंगे. जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के महीने में जस्ट मेक श्योर कि आपने फर्स्ट हाफ में जितना पैसा कमाया है आप उसको रेकलेसली स्पेंड ना करें. यू डेफिनेटली डिजर्व अ ट्रीट फॉर अर्निंग गुड मनी एंड फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, बट स्पेंड वाइजली. टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, लुकिंग एट द कार्ड, ये अर्थ का कार्ड है एंड अर्थ के कार्ड में हम लोग बेसिकली मोस्टली लोअर बॉडी पे फोकस करते हैं अगर हम हेल्थ की बात करते हैं. सो फोकस ऑन योर नर्व्स, योर जॉइंट्स एंड योर लेग्स. इनमें अगर पेन होता है तो यू शुड एक्चुअली डू सम रेमेडीज़ एंड यू शुड एक्चुअली कंसल्ट अ डॉक्टर एंड मेक श्योर दैट यू डू दैट. एंड अपनी हेल्थ को प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा. फॉर गर्ल्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर PCOD एंड PCOS. गेट योर सेल्फ चेक्ड एंड अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ वर्क ऑन दोज इशूज़. एक्सरसाइज करिए, डाइट का ध्यान रखिए एंड यू विल बी गुड टू गो. ऑल्सो कीप अ चेक ऑन योर स्टमक रिलेटेड इशूज, योर एंगर एंड योर BP. मूविंग फॉरवर्ड टू योर लव लाइफ, मैरिड कपल्स सीम टू बी डूइंग प्रिटी फाइन एंड सम माइट बी प्लानिंग अ बेबी एज वेल इन दिस ईयर.
सिंगल्स को अगस्त के महीने में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है बिकॉज यू माइट मीट समवन वेरी स्पेशल। बट जो भी हो, मैरिड कपल या अनमैरिड कपल्स, प्लीज़ मेक श्योर कि नवंबर के मंथ में स्टे क्लियर ऑफ ऑल दी फाइट्स एंड अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस महीने में अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें एंड उसको हैप्पी और हेल्दी रखें। कमिंग टू द रेमेडीज नाउ, you should wear white or light colored clothes throughout the year, wear 7 chakra bracelet, and offer flowers to goddess Lakshmi. That will be very beneficial for you. Your lucky colors are green, white and brown. Your lucky numbers are 6 and 5 and your lucky days are Monday, Friday and Saturday. Moving forward and talking about Gemini. Gemini के लिए जो टैरो कार्ड आया है वो है द माइजर। आपका रूलिंग प्लैनेट है मर्करी। इस साल का आपका जो वर्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल की, इट विल बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। करियर हो, लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड many new ideas, imaginative ideas coming your way this year. Make sure to grab those ideas. Do not get lazy and just work on everything that you have coming your way. This year, keep your communication very open. Be very straightforward in love life or in career. अपनी जॉब में अपने पार्टनर से, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपन विद योर कम्युनिकेशन। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में अवॉइड गेटिंग इनटू एनी फाइट्स विद फैमिली और कलीग्स और योर फ्रेंड्स एज वेल बिकॉज इट विल इंडल्ज इनटू समथिंग वेरी डिजास्ट्रस। टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको करियर में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि जो बिजनेस प्रपोजल्स आप काफ़ी टाइम से चेज कर रहे हैं, दैट विल कम योर वे दिस ईयर एंड आपको आइडिया भी नहीं होगा कि वो कैसे हो गया। प्रमोशंस हो गए, इंक्रीमेंट्स हो गए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने आज तक चेज़ करी हैं 2024 तक, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। सो जस्ट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। बिजनेस के लिए आई वुड रेकमेंड कि अगर आप अपने पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बी वेरी ओपन अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, सो दैट आपके पार्टनर के साथ में कोई इशू नहीं है आपका। And if you are starting or if you're thinking of starting a new business, then get into something like restaurants or clothing line or gemstones. That will help you a lot. Talking about your money now, आपके finances कैसे रहेंगे 2025 में? मई का महीना आपके finances के लिए बहुत अच्छा है एंड उसके बाद से सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, बट ओनली इफ़ यू एक्ट स्मार्टली। अगर आप पैसा कमाएंगे और उड़ाएंगे नहीं तभी सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज इट कैन जस्ट वर्क द रॉन्ग वे। So just make sure that you save the money and not spend it. Make smart investments and property में investment करना आपके लिए काफ़ी beneficial रहेगा in the near future. Talking about your health now, take good care of your joints and your legs. आपको leg pain और joint pain अगर लगता है काफ़ी frequently, just consult a doctor. And also this year particularly take care of your mental wellness. लव लाइफ की बात करें तो मई से लेकर जून तक के महीने में थोड़ा टर्बुलेंस है आपकी लव लाइफ में, चाहे मैरिड कपल है या अनमैरिड कपल। जस्ट मेक श्योर कि वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, काफ़ी कम्युनिकेटिव रहें इन 3 महीनों में, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इन फ्यूचर। इफ़ यू विश टू ट्रैवल दिस ईयर, देन अप्रैल के मंथ में आप अपनी फैमिली के साथ में डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं एंड इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए मे बी दिस ईयर इज़ नॉट सो गुड, सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट, लेकिन अप्रैल में डेफिनेटली ट्रैवल। Talking about our students and their education, they are doing just fine. Their education is quite neutral. Just stay focused and keep working hard. Coming on to the remedies now, chant Gayatri Mantra as often as you can. Donate yellow colored clothes and wear 7 chakra bracelet. Your lucky numbers are 5 and 6. Your lucky colors are orange, yellow and red. And your lucky days are Monday, Wednesday and Thursday. Talking about Cancer now. आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एग्जिस्टेंस का कार्ड एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। मून हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है एंड आपका जो कार्ड आया है और आपका जो पूरा एक साल है 2025, वो एक ही वर्ड है, सीक्रेसी। इस साल आप काफ़ी सीक्रेटिव होने वाले हैं एंड द रीज़न बीइंग जो आपका रूलिंग प्लैनेट है मून, वो आप पे बहुत हावी हो जाएगा। आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे एंड यू वुड फील दैट पीपल अराउंड यू डोंट रिस्पेक्ट योर इमोशंस, they don't understand you completely and you would just want to keep it to yourself so that you don't have to express yourself and do not get disappointed by people around you. ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से समझती है। जस्ट मेक श्योर दैट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ ओपनली एंड फ्रीली इन फ्रंट ऑफ देम एंड जस्ट टॉक टू देम व्हेनेवर यू आर इन नीड। टॉकिंग अबाउट योर करियर एंड योर मनी, दोनों के बारे में हम साथ में बात करेंगे बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स सीम वेरी न्यूट्रल दिस ईयर। देयर आर नो मेजर अप्स एंड डाउन्स और नो मेजर चेंजेस हैपनिंग दिस ईयर। एक ही चीज़ है दैट यू हैव टू रिलाई ऑन योर हार्ड वर्क। आप अपनी किस्मत पे, अपनी डेस्टिनी पे इस साल रिलाई नहीं कर सकते हैं।
जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू डोंट गेट पेड वेल, दैट वोंट बी हैपनिंग। यू वर्क हार्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल। कमिंग टू योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आपका जो पूरा साल है वो एक ही वर्ड में सम अप होता है, वो है सीक्रेसी। आप अपनी हेल्थ को भी काफ़ी सीक्रेट रखोगे in a way that if you're facing some issues, if you're facing any issues from a very long time and you haven't told anybody about it, start talking about it, because हो सकता है कि you might have some rare disease. आपका ये जो कार्ड है एग्जिस्टेंस का, हेल्थ में इट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक इन अ वे कि आपकी हेल्थ में ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसा डिजीज़ हो जो कि इतना ईजीली कैच नहीं हो सकता। सो कुछ इशू अगर आपको लगता है कि बहुत ही लंबे टाइम से चलता आ रहा है, तो कंसल्ट अ डॉक्टर। सो जस्ट बी श्योर कि आपको ऐसी कोई इशू नहीं है, एंड मेक श्योर कि आप अपने बीपी को, अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखें, एंड स्पेशली फोकस ऑन योर किडनी। इफ़ यू फील लाइक इन चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज दैट इज मच नीडेड। कमिंग टू योर लव लाइफ नाउ, सिंगल्स माइट फाइंड लव इन द मंथ ऑफ April. The unmarried couple, you should just move forward and talk about commitment and marriage with your partners, because that is how you will get to know how serious they are about you. And all the married couples, just make sure you're not being secretive, you're not really hiding your emotions from your partner, because communicate करना, अपने emotions को दिखाना अपने partner को बहुत important है। Otherwise, towards the end of the year, it will turn out into infidelity. So just make sure that doesn't happen. Talking about all the students and their education, just make sure कि जून से लेकर अगस्त तक के महीने में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सारा साल मेहनत करने की ज़रूरत है, बट ये 3 महीने जो हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, because these 3 months are going to give you the result of the whole year. Moving to the remedies now, आपको इस साल रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहनना है, बिकॉज वो आपके इमोशंस को बैलेंस रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़नी है, बिकॉज दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। पास ऑन योर नॉलेज, जो भी आपको सबसे बेस्ट आता है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें वो चीज़ सिखा रहे हैं, एंड डू नॉट बी प्राउडी अबाउट इट कि हम लोग किसी को सिखा रहे हैं, तुम्हें नहीं आता। डोंट डू दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पास ऑन योर नॉलेज। बी वेयर एंड बी कॉशियस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स। इफ़ यू लाइक टू ड्राइव और इफ़ यू वांट कि आप कभी ड्राइव पे जाएं बाहर, जस्ट मेक श्योर कि आप स्पीड लिमिट में रहें, बिकॉज इस साल एक्सीडेंट्स होने का थोड़ा चांस है। Just be careful about that. Your lucky numbers this year would be 2, 7 and 9. Your lucky colors would be blue and silver, and your lucky days would be Tuesday, Thursday, Friday and Sunday. Talking about all the Leos now, आपके लिए जो कार्ड है वो है द क्रिएटर का कार्ड, एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। सन रूलिंग प्लैनेट है आपका, तो डेफिनेटली यू पीपल आर वेरी प्राउडी, एंड आपका एक जो मैसेज है इस साल के लिए वो है इंपॉर्टेंट चेंजेस। इंपॉर्टेंट चेंजेस अपनी लाइफ पे लाना ज़रूरी है, एंड कुछ चेंजेस अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि उन चेंजेस को आप वे आउट कर पाएँ। चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ कज़न्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, वो हो सकता है आपको कुछ ऐसी हैबिट्स में इंडल्ज करने की कोशिश करे जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड दैट इज़ एडिक्शन। आपको अल्कोहल की या फिर स्मोकिंग की एडिक्शन आपको आपके दोस्त दिलवा सकते हैं, जो कि आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी इंडल्ज इन टू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, अगर आप ऑलरेडी एडिक्टेड हैं इन चीज़ों से, तो जस्ट मेक श्योर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से दूर रहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको उन फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है जो कि आपको प्रोवोक करते हैं कि आप किसी भी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन में आप लोग जाएँ। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ये चेंजेस तो चलो ठीक है हो गए, जो आपने कॉशियस रहना है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत नीडेड हैं, और जो कि है कि आप बहुत प्राउडी हो जाते हैं कभी कभार। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, यू गेट वेरी वेरी प्राउडी अबाउट द फैक्ट कि मुझे सब कुछ आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको कभी सब कुछ नहीं आ सकता। देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लर्न। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इवन दो अगर आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग, just keep your mind open to opportunities and to the possibilities कि there is a lot that people can teach you. So ये changes लाना आपकी लाइफ पे बहुत important है। Talking about your career now, बिजनेस में जितने भी लोग हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले आप काफ़ी डीप रिसर्च कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छे से एंड स्मार्टली आप हैंडल कर रहे हैं उन चीज़ों को, बिकॉज अगर आप रेकलेसली बिहेव करेंगे तो इट्स नॉट गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंडली, फॉर ऑल दोज हु आर डूइंग जॉब्स, आप हो सकता है कि जॉब स्विच करने के बारे में सोचें, एंड रीज़न बीइंग कि आपको वहाँ पे वो यू नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू वांटेड, और यू नॉट रियली बीइंग रिस्पेक्टेड एट योर वर्क प्लेस।
ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, ये भी एक रीज़न बन सकता है. सो इफ़ यू थिंक अबाउट चेंजिंग जॉब देन डू इट बिकॉज इट इज़ मच नीडेड फॉर यू. मार्च के बाद करियर में काफ़ी अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. सो स्टे पेशेंट. टॉकिंग अबाउट योर मनी एंड फाइनेंसेस, यू वोंट रियली बी फेसिंग एनी फाइनेंशियल इश्यूज दिस ईयर. हो सकता है कि आपकी काफ़ी हैंड टू माउथ काइंड ऑफ अर्निंग हो. इट माइट नॉट बी एज मच एज यू वांट इट टू बी, बट डेफिनेटली यू शुड बी हैप्पी विद वॉट यू हैव एंड आपको इतने कुछ इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे इस साल फाइनेंशियल फ्रंट पे. मई के बाद आई कैन सी कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम दिखेगा, आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा होगा. एंड उस एक्स्ट्रा पैसे को आई वुड रिकमेंड कि आप इन्वेस्ट करें एंड स्पेशली प्रॉपर्टी में, बिकॉज प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है. सो डू दैट. टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, गर्मियों के टाइम पे गर्मियों से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, सर्दियों के टाइम पे सर्दियों से रिलेटेड. तो जैसे जैसे वेदर चेंज होगा आपको वेदर के अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो आप प्लीज़ मेक श्योर पर्सनली कि आप वेदर के अराइव होने से पहले ही यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन अ वे कि आपको वो वेदर इतनी बुरी तरह अफेक्ट ना करे. बीपी, एंगर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिकॉज़ आपका गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है इस साल बिकॉज़ योर पेशेंस वुड बी टेस्टेड. काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको यू वुड वांट समथिंग टू हैपन एंड वो नहीं होगा एंड बहुत ही छोटी सी चीज़ है बिकॉज दैट इज़ लाइफ, बट आपको उसमें भी इतना गुस्सा आ सकता है कि आपका बीपी शूट कर सकता है. तो जस्ट मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें. ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस वुड बी योर कंपेनियंस दिस ईयर एंड दैट वुड बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक बिकॉज वो स्लीप में, आपकी नींद में बहुत प्रॉब्लम देंगी. आपको रात को नींद नहीं आएगी एंड वो आपका पूरा अगले दिन का शेड्यूल ख़राब कर सकता है. सो जस्ट ट्राई कि आप मेडिटेट करो एंड योगा करो सो दैट आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रह सको. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ काफ़ी न्यूट्रल रहेगी सबकी. मैरिड लोग हो सकते हैं बेबी प्लानिंग कर रहे हों इस साल. जो सिंगल्स हैं वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी करना चाहते हैं दे कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट. लव मैरिज के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा ब्रेक लें बिकॉज यू माइट नीड सम मोर टाइम विद योर पार्टनर अभी के लिए. अरेंज मैरिज वाले डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट. टॉकिंग अबाउट योर ट्रैवलिंग प्लान्स दिस ईयर, नवंबर से लेकर दिसंबर तक के ये जो 2 महीने हैं दे आर गुड फॉर ट्रैवलिंग, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसके अगले साल का वेट करें बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग प्लान्स नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके इस साल. एंड अगर कुछ प्लान्स बनते भी हैं आपके, यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव पेड एंड एवरीथिंग इज डन सॉर्टेड, आई वुड रिकमेंड कि स्टिल आप अपने प्लान्स को थोड़ा डिले करें बिकॉज आई सी सम प्रॉब्लम्स गेटिंग इन द वे एंड आपके प्लान्स थोड़े ख़राब हो सकते हैं. सो दैट इज़ इट. Talking about students and their education, you people need to work hard because Leos are getting lazy with their education. आप लोग अपने career को बहुत lightly ले रहे हैं, so just start working hard on your education. Talking about the remedies now, आपके लिए remedies ये हैं कि donate red colored clothes. हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करिए, सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करिए, सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट करिए एंड झूठ मत बोलिए बिकॉज लियोस को आदत है झूठ बोलने की. यू पीपल जस्ट हैव टू लाई अबाउट एवरीथिंग. कहीं पे अगर ज़रूरत नहीं भी है तो आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट फॉर फन. सो अवॉइड दैट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड not just for everyone around you but for your ruling planet as well because sun takes a lot of pride in something कि it's very honest. तो just make sure कि आप झूठ ना बोले and just to please your ruling planet you have to avoid lying. Wear opal or citrine bracelet, they are beneficial for you. Your lucky colors are golden, orange, yellow and red. 1, 5 and 9 are your lucky numbers and your lucky days are Tuesday, Friday and Sunday. So let's talk about Virgos now. Virgos के लिए जो कार्ड है वो है मोमेंट टू मोमेंट एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्करी. आपका जो एक वर्ड है पूरे 2025 के लिए वो है डिटेलिंग. यू पीपल फोकस ऑन डिटेल्स लाइक एनीथिंग. यू पीपल आर ऑब्सेस्ड विद इट. आपको हर चीज़ में पर्टिकुलर डिटेल्स चाहिए होती हैं. यू चेक एवरीथिंग पर्टिकुलरली बट स्टिल समहाउ यू पीपल एंड अप मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन लाइक द वर्स्ट डिसीजन पॉसिबल. मेक श्योर कि आप इस साल अपने डिटेलिंग वाली हैबिट को थोड़ा साइड पे रख के यू आर कीपिंग एन ओपन माइंड एंड यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप काफ़ी बार डिटेल्स पर फोकस करते करते जो एक बिगर पिक्चर है वो मिस आउट कर देते हैं एंड यू मेक द रॉन्ग चॉइसेस एनी वे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस बार अपने डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे एंड डिटेल्स को थोड़ा साइड पे रखेंगे. वर्गोस का ये हमेशा एक रहता है कि पीपल गेट वेरी जेलस ऑफ देम. उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं ऐसा या फिर उनमें ऐसा क्या है कि पीपल आर गेटिंग जेलस ऑफ देम. एंड आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड कि जो जलते हैं उनको और जलाओ बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू. आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है एंड आपके लिए बेनिफिशियल है. सो जस्ट कीप डूइंग योर थिंग. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग अराउंड यू.
एंड जस्ट बी हैप्पी, एंड जैसा आप कर रहे हैं करते रहें. कोई जल रहा है तो उसको जलने दो, इट्स एक्चुअली ऑन देम, नॉट ऑन यू. कीप योर इमोशंस इन चेक दिस ईयर, बिकॉज काफ़ी इमोशनल रहते हैं आप, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशनल कनेक्शंस को थोड़ा लिमिट में रखें, एंड अपने इमोशंस को अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए चेक में रखें. एंड मे के बाद में देयर आर सम न्यू बिगिनिंग्स कमिंग योर वे, सो जस्ट वेट फॉर देम. टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ, काम काफ़ी न्यूट्रल रहेगा आपका, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फील्ड यू आर इन. जॉब वाले थोड़ा शांत रह सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, एंड जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू एनी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स. Business wale somehow would have to worry a little because you people will have to work a lot harder than you have been doing till now. So just make a note of that. Talking about your money and your finances, 2025 में आपके finances काफ़ी neutral रहेंगे. अप्रैल में अराउंड 1.5-2 महीने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा इशू आए अपने finances को लेकर. एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है गलत हो जाए, या फिर आप काफ़ी रेकलेसली स्पेंड कर दें, काफ़ी पैसा उड़ा दें अप्रैल से लेकर मिड मई तक. बट डोंट वरी अबाउट इट, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना कुछ बड़ा मैटर नहीं होगा. उस टाइम पे संभल जाओगे तो डेफिनेटली आपका पूरा थ्रू आउट द ईयर इट्स गोना बी वेरी नाइस मनी वाइज. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू एक्ट स्मार्टली अबाउट योर मनी एंड योर फाइनेंसेस इन द ईयर 2025. काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि 2025 में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज अदरवाइज जैसे अप्रैल गया था आपका, अप्रैल एक्चुअली एक लेसन बनकर आएगा आपके लिए दैट यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इन सम प्लेस गुड, अदरवाइज यू विल जस्ट स्पेंड इट. आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई एक्चुअली सी मैनी पीपल बाइंग अ हाउस, एंड सम पीपल आर बाइंग कार दिस ईयर, सो कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट. एंड ये आपका अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के मंथ्स में होगा. सो इफ़ यू फील लाइक इन्वेस्टिंग योर मनी इन प्रॉपर्टी और गोल्ड और कार, then do that in these months. Talking about your health now, you need to keep a check on your stomach related issues. अपनी डाइट पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा कंट्रोल करिए. स्लीप की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को. यू आर नॉट गोना हैव अ रियली ग्रेट स्लीपिंग पैटर्न, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा योगा करो, जिससे आपको आपकी स्लीप में थोड़ी इम्प्रूवमेंट मिले. एंड स्लीप स्केड्यूल इम्प्रूव करने का एक तरीका ये है फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज आई कैन सी इन द कार्ड्स बिकॉज दैट यू विल गेट वेरी वेरी लेजी दिस ईयर. आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इंडल्ज इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, जो भी अनमैरिड कपल्स हैं, प्लीज़ आस्क फॉर कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेयर योर पार्टनर स्टैंड्स. सिंगल्स जो हैं, I don't really see anything very extraordinary happy coming your way this year. So stay neutral. आप अपने options definitely open रखिए. Married couples, you need to actually work on communication. अपनी communication पे काम करो and अपने efforts पे काम करो. Students की हम बात करते हैं अगर about their education, तो you people are doing quite fine, and I see a lot of Virgos going for business education this year. Talking about the remedies now, विष्णु पूजा डेफिनेटली करिए बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए, दैट विल अलाइन ऑल योर 7 चक्रास एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड फीड सम ग्रीन फूड टू काउस एज ऑफन एज यू कैन, एंड आई वुड रिकमेंड वेंसडेज को डेफिनेटली करिएगा. Your lucky numbers this year are 5, 6 and 2. Your lucky colors are green, orange, red and white, and your lucky days are Monday, Wednesday and Thursday. Talking about the Libras now, आपका जो टैरो कार्ड है इस साल के लिए वो है सॉरो, एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस. आपके लिए एक वर्ड जो इस साल रहेगा वो है केयरफुल. यू हैव टू बी केयरफुल विद व्हाट यू ईट, व्हाट यू वेयर, व्हाट यू से, वेयर यू स्लीप, वेयर यू गो, एवरीथिंग. आपका कुछ भी छोटे से छोटा एक्शन जो है वो आपके लिए थोड़ा डाइसी हो सकता है. इट कैन बी ईदर वेरी गुड फॉर यू और वेरी बैड फॉर यू. आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में क्या कह रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल विद एवरीथिंग because every small action of yours is going to have a consequence related to it. This year you will be meeting a lot of people who will help you professionally and personally. Just make sure, as I always say, कि अगर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो बुरे भी मिलेंगे आपको. तो you have to actually weigh the pros and cons of who's better and who's not, and keep the good ones with you. And actually just take their help because professional हो या personal, आपको लोगों की help की ज़रूरत पड़ेगी. एंड एक थर्ड पर्सन ओपिनियन जो कि आपकी फैमिली और फ्रेंड से बाहर रहेगा वो बेटर रहेगा आपके लिए दिस ईयर.
द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर यू वुड बी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 3 महीने आपके लिए बिजी रहेंगे बिकॉज आपको इन 3 महीनों में वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपने जो भी पूरे साल मेहनत करी है उसका। मेक श्योर कि आप पूरे साल क्या मेहनत कर रहे हैं बिकॉज आपको जो लास्ट के 3 महीने हैं वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लेज़ी रह रहे हैं तो लास्ट के 3 महीने आपके लिए अनबेरेबल हो सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लास्ट के 3 महीने हो सकता है कि इट फील्स लाइक हेवन। तो जस्ट मेक श्योर कि लास्ट के 3 महीनों को एक अच्छा सक्सेस बनाने के लिए आप पूरा साल मेहनत करें। टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ, बिजनेस हो या जॉब, आपका करियर बहुत ही न्यूट्रल है, बहुत ही इट्स गोइंग क्वाइट फाइन। जस्ट मेक श्योर डू नॉट गेट इंडल्ज इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स। एंड अगर बिजनेस है तो अपने पार्टनर्स से बहसबाजी ना करें, जस्ट टॉक टू देम इफ़ नीडेड। मनी की बात करते हैं, वील टॉक अबाउट मनी एंड योर फाइनेंसेस नाउ। पैसा आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा अप्रैल तक, अप्रैल एंड मई तक काफ़ी अच्छा पैसा है, यू विल अर्न क्वाइट फाइन। एंड उसके बाद भी द अर्निंग इज़ फाइन बट द प्रॉब्लम इज़ योर स्पेंडिंग, सो डोंट स्पेंड रेकलेसली। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, फोकस ऑन योर डाइट। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट पे एक चेक रखें। आपका फेब टू मई के महीने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ चेक ऑन योर मेंटल वेलनेस एज वेल। आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्ट हो सकती है स्ट्रेस वगैरह से, तो उस पर थोड़ा चेक रखिए। एंड स्पेशली लंग्स, लिवर एंड किडनी, इन 3 चीज़ों पे अपना फोकस हमेशा बनाए रखना थ्रू आउट 365 डेज, लाइक थ्रू आउट द ईयर, because it's very important कि at the slightest inconvenience you go and see a doctor for these 3 matters. लव लाइफ में सिंगल्स के लिए इट्स क्वाइट न्यूट्रल, इतनी कुछ गुड न्यूज़ नहीं है 2025 में। अनमैरिड कपल एक्चुअली कैन टॉक अबाउट कमिटमेंट, एंड द मैरिड वंस यू पीपल नीड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन से ही पॉसिबिलिटी है दैट जो भी सीक्रेसी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, वो खत्म होगी, एंड दैट इज मच नीडेड इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। टॉकिंग अबाउट योर ट्रैवल प्लान्स दिस ईयर, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास थ्रू आउट द ईयर टू ट्रैवल द वर्ल्ड। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, आप दोनों जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल्स में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज आपका आ सकता है, एंड मोमेंट इश्यूज आ सकते हैं इन द डोमेस्टिक प्लान्स एज वेल, कि मे बी कोई बीमार पड़ जाएगा, कुछ इवेंट आ जाएगा, कुछ काम आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो जाएगा। सो ये छोटी छोटी रुकावटें आ सकती हैं, बट जस्ट ट्राई एंड मूव पास्ट इट। टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर एजुकेशन दिस ईयर, काफ़ी न्यूट्रल है सब कुछ, एंड स्टूडेंट्स आर वर्किंग क्वाइट हार्ड, दे आर डूइंग फाइन, and many people who might be even working right now would wanna get indulged into higher education this year. Coming to the remedies now, every Friday try fasting. अपने फ्राइडेज़ को आप थोड़ा फ्री रखिए, फास्टिंग करिए, एंड जो भी आप लग्जरियस चाहते हैं अपनी लाइफ में, जितनी भी लग्जरीज होंगी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जस्ट थिंक ऑफ दोज थिंग्स एंड जस्ट इम्प्लीमेंट कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो चुका है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवी को आप मानते हैं, आप उनकी पूजा करिए जितना हो सकता है उतना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Wearing amethyst bracelet would be a lot helpful for you because it will help you align all your thoughts in one place, and you'll be focused on what to do next. Your lucky numbers are 5, 6 and 9. Your lucky colors are blue, green and grey, and your lucky days are Sunday, Monday and Tuesday. Talking about all the scorpions now. So आपके लिए जो कार्ड है इस साल के लिए वो है कंपैरिजन, एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। आपका जो एक वर्ड रहेगा इस साल के लिए वो है ग्रोथफुल। आपके लिए ये साल काफ़ी ग्रोथफुल हो सकता है, एंड इट विल गिव यू सो मच ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, लेकिन तभी जब आप उस ग्रोथ को अपने पास स्टेबल रख पाएँ। आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप ग्रो करेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के बाद में, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, इट्स ऑफ नो यूज़, बिकॉज जैसे ही वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई, आप एक हायर लेवल तक पहुँचे, आपने उसको मेंटेन नहीं रखा, उसको स्टेबल नहीं करा, यू विल फॉल डाउन इमीडिएटली। So just make sure that you are ready to work 24/7, 365 days that year, so that your hard work is well paid off. ग्रोथ के साथ में आई वुड लाइक टू पॉइंट ऑन वन थिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत ही लिमिट वाली लेवल पे होना चाहिए, दैट यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट एंड नीदर यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर कॉलीग्स और योर पार्टनर्स और एनीबडी हु यू आर टॉकिंग टू। साथ ही में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्फिडेंस इट्स नॉट ऑफ द चार्ट्स, दैट आपका वो ईगो बन गया है कि आप किसी के भी और आइडियाज़ को, इमोशंस को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ।
For all the Scorpios, I would just recommend one thing, that you need to learn a thing or two from your father, because आपके father जो है उनका काफ़ी stable और काफ़ी अच्छा business या फिर job रही होगी, उनका career काफ़ी secure रहा होगा. So career में आगे बढ़ने के लिए या even in love life, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, एक नॉर्मल लाइफ में, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर करें, जस्ट टेक सम गुड एडवाइस फ्रॉम योर फादर. टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में जस्ट कीप योर ऑप्शंस ओपन, बिकॉज आपके करियर में काफ़ी चेंजेस आएंगे, स्पेशली जॉब वालों के लिए. अपना माइंड ओपन रखिएगा, उन चेंजेस को जो है वो अडाप्ट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दे आर बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर बेटर फ्यूचर. बिजनेस वालों के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी वो अब्रॉड में काफ़ी बढ़ जाएंगी. इफ़ यू वांट टू सेटल योर बिजनेस अब्रॉड, इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू. एंड आई थिंक दैट इस साल आप साल के एंड तक यू विल बी प्रीटी हैप्पी विद द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दैट यू विल हैव मेड थ्रू आउट द ईयर. आप काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, काफ़ी लोगों से मिलेंगे, काफ़ी लोगों से बात करेंगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. जॉब हो या बिजनेस, आपके पास कंपेटिटर्स तो हर जगह रहेंगे. सो मेक श्योर कि अपने कंपेटिटर पे आप काफ़ी अच्छी नज़र रखें, उनसे सीखें भी, और उन्हें कुछ सिखाने का टाइम है तो उनको सिखाएं भी, बिकॉज कीपिंग द कंपेटिटर्स क्लोज टू यू वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू. टॉकिंग अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस, मई के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आपके पैसे में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में. एंड जो भी आपका अभी तक का स्टक मनी है वो आप रिकवर भी कर सकते हैं आफ्टर मई. एंड वॉच योर स्पेंडिंग्स, तो आपकी रेकलेस स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ सकती है. टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ सकती है, बाकी योर हेल्थ सीम्स वेरी न्यूट्रल एंड वेरी फाइन. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, आपकी शादी में थोड़ा डिले हो सकता है इस साल, तो 2025 माइट नॉट बी द ईयर फॉर यू फॉर गेटिंग मैरिड. मैरिड कपल्स के लिए काफ़ी फाइट्स हो सकते हैं, बट छोटी मोटी नोकझोंक रहेगी, इतना कुछ मेजर नहीं रहेगा, सो इट्स फाइन. ट्रैवलिंग प्लान्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली यू माइट ट्रैवल. इतने कुछ आई डोंट रियली हैव मच ओपिनियन अबाउट इट, बिकॉज ट्रैवलिंग हो सकती है एंड इट्स क्वाइट न्यूट्रल. टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स नाउ एंड देयर एजुकेशन, यू पीपल हैव टू वर्क वेरी हार्ड. आपका जो भी हार्डवर्क रहेगा, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं एंड जो इस साल करेंगे, वो मई के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. यू विल गेट सिलेक्टेड इन योर डिज़ायर्ड कॉलेजेस अप्रैल मई के टाइम पे, और you will just get your desired results or your marks that you will get. तो काफ़ी अच्छा fruitful result मिलेगा आपको मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में. So keep working hard. For remedies, recite Hanuman Chalisa, wear amethyst bracelet, that's very good for you. And also do yoga or meditation. मैं अपनी mental health पे, mental wellness पे काम करने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज इट्स मच नीडेड फॉर यू इन 2025. योर लकी नंबर्स दिस ईयर वुड बी 1, 4, 2 and 7. Your lucky colors would be grey, blue, violet and red. Your lucky days would be Sunday, Monday, Tuesday and Thursday. Talking about the Sagittarius now. Sagittarius के लिए जो कार्ड आया है वो है पोस्टपोनमेंट, एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर. इस साल के लिए आपके पास काफ़ी बड़े प्लान्स हैं अपने लिए, ट्रैवलिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर आपके पास काफ़ी बड़े प्लान्स हैं. सो मेक श्योर कि ये जो मार्स का साल है, मंगल का जो ये साल है, आप उसको अच्छे से यूज़ करें, लेज़ी ना हो, हार्ड वर्क करें, एंड अपने सारे जो बड़े प्लान्स हैं उनको एक्शन में लेकर आएँ, बिकॉज एक्चुअली इस साल आप जो भी चाहते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट गेट व्हाट यू डिज़र्व. Sagittarius are someone जो कभी भी खाली नहीं बैठ सकते. यू कांट सिट आइडियल एट ऑल. अगर आप खाली बैठे भी हैं तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब होगा उस टाइम पे, बिकॉज मेंटली यू आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उस टाइम पे जो भी प्लान्स आप बना रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कि आई विल डू दैट, आई विल डू दिस, नोट इट डाउन. मेक श्योर कि आपको किसी से डिस्कस करें, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आप खाली बैठे बैठे जो भी आइडियाज़ अपने माइंड में लेकर आते हैं वो एक्चुअली थोड़े फ्रूटफुल हो सकते हैं. सो 2025 में खाली बैठना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू सजिटेरियस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेहनत से जो आप चाहते हैं वो इस साल करें. 2025 में I see a lot of Sagittarius, getting into things that they had no idea about. You people are getting out of your comfort zone. You people are feeling confident. And आप अपने comfort zone से बिल्कुल opposite direction पे जाकर कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं. You are getting involved into many new things. आप नई चीज़ें कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, and सिखा भी रहे हैं in fact. So that's a great thing to do, and keep doing that. But also one thing कि नोन हो या अननोन लोग, मई से लेकर जुलाई तक के महीनों में प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली. यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं दे एक्चुअली डिजर्व योर ट्रस्ट. टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ,
आफ्टर मार्च आई कैन सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर योर करियर या एजुकेशन के चक्कर में आपके मार्च के बाद ट्रैवल की जो प्लान्स है अब्रॉड वो हो सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि कोई प्लान्स बन रहे हैं ऐसे तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दैट एंड वर्क ऑन दैट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वंस हु आर इन बिजनेस यू पीपल नीड टू थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप किस टाइम में जा रहे हैं एंड कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस साल में यूजुअली आई डोंट रियली रिकमेंड पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन बिजनेस विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स बिकॉज ब्लड रिलेशन में या फ्रेंड्स में अगर पैसा इन्वॉल्व होता है तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। बट दिस ईयर 2025 में सजिटेरियस के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में पैसा इन्वॉल्व करना इज़ अ ग्रेट आइडिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली के साथ में कुछ बिजनेस स्टार्ट करें तो यू कैन एक्चुअली डू दैट। रिमेंबर टू टेक अ कंसल्टेशन बिफोर दैट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें कुछ आइडिया हो उसका। जिस भी रीडर से आप चाहते हैं कंसल्टेशन ले सकते हैं डेफिनेटली। ऑल दोज हु आर इनटू जॉब जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा कामली काम करें वहाँ पे बिकॉज 2025 में यू विल हैव दिस सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें आप जो भी लोग आपके फेवर में नहीं हैं या फिर जो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो या कोई भी ऐसा इंसान हो, आप उस सिचुएशन से या फिर उस जगह से अपने आप को हटाना चाहेंगे। आपके वर्क प्लेस पे पॉसिबिलिटी है कि आपके जो बॉस हो या फिर आपके कॉलीग्स हो वो आपको इतना रिस्पेक्ट ना कर रहे हो एंड फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फॉर योर ओन मेंटल एंड इमोशनल पीस हो सकता है कि आप जॉब स्विच करना चाहें। डेफिनेटली कर सकते हैं बट जस्ट मेक श्योर कि वो एक रेकलेस डिसीजन ना हो, एक स्मार्ट चॉइस हो। टॉकिंग अबाउट योर मनी एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे रहेगी 2025 में। आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। सजिटेरियस कभी भी खुश नहीं होता कि वो कितना पैसा कमा रहा है, सो दैट इज़ वन थिंग बट डेफिनेटली यू विल अर्न क्वाइट इनफ टू कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिली हैप्पी। सो ये एक आपको एक पॉइंट पे दैट देना पड़ेगा कि आप रेकलेस स्पेंडिंग ना करें। जितना पैसा आप कमा रहे हैं मेक श्योर कि उसका कुछ % आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करें सो दैट आपका पैसा सेव भी हो रहा है एंड प्लस आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं लग्जरी डिज़ायर्स हैं वो आप पूरी भी कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी ग्रोथ इन इनकम दिस ईयर। ग्रोथ इन इनकम के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबली स्पेंड कर रहे हैं, रेकलेसली नहीं। आई सी गुड मनी आफ्टर अप्रैल फॉर यू। आप अप्रैल के बाद में आपकी इनकम में काफ़ी इंक्रीमेंट आ सकता है। हो सकता है कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो बढ़ जाएं, 1 है तो 2 हो जाएं, 2 है तो 3 हो जाएं। सो जस्ट स्टे ओपन टू दैट एंड डू सम इन्वेस्टमेंट, सम बिग ह्यूज इन्वेस्टमेंट सो दैट आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिले उस चीज़ से। अगस्त से नवंबर तक के महीनों में आई सी गुड रिटर्न फॉर योर मनी। जितने भी हो सकता है कि आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो पॉसिबिलिटी है कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न SIPs पे, स्टॉक्स पे या फिर म्यूचुअल फंड्स पे मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, डाइट पे ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट, यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, मई के महीने से मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, कम्युनिकेशन गैप और थोड़ी इरिटेशन जो है वो दिखाई देगी एंड हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल बहुत ही सीक्रेटिव हो जाएं, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस ना करना चाहें। सो डोंट डू दैट, जस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप, योर ईगो और योर पार्टनर। सिंगल्स के लिए आई वुड रिकमेंड डू नॉट रियली गेट इंडल्ज्ड इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और एनी लव मैटर्स दिस ईयर। मैरिज जो है वो थोड़ा डिले हो सकती है इस साल में। सो आई वुड रिकमेंड कि 2025 के बाद में ही आप कुछ प्लान करें अबाउट गेटिंग मैरिड। एंड जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में मेक श्योर कि आपके जो मैरिड कपल के लिए बेसिकली कि आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, जो फाइट्स हो रही हैं, वो किसी आउटसाइड सोर्स की वजह से ना हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो सकता है उनके कुछ कमेंट्स वगैरह की वजह से आपके कुछ फाइट्स वगैरह हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि वो ना हो। ट्रैवलिंग प्लान सीम टू बी वेरी गुड। अक्टूबर के बाद चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल हो या फिर इंटरनेशनल, आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर एजुकेशन, आई वुड रिकमेंड कि सजिटेरियस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सीरियस हो जाएं अपनी पढ़ाई को लेके बिकॉज यू पीपल आर जस्ट क्लिंगिंग ऑन टू वन ऑप्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1-2 ऑप्शन अपने ओपन रखें सो दैट अगर फर्स्ट वाला नहीं काम करे तो सेकेंड एंड थर्ड पे यू कैन जंप एंड दैट शोज दैट यू आर अ लिटिल सीरियस अबाउट योर करियर। सो कीप योर ऑप्शंस वाइड ओपन एंड थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन नहीं है। And I see a lot of people getting into competitive exam this year, so you can do that definitely। जो भी सोच रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स देने का, आप उसमें इंडल्ज हो सकते हैं एंड आप वो दे सकते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।
मूविंग ऑन टू द रेमेडीज़ नाउ, अगर रेमेडीज़ की बात आती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे, गुरुद्वारे में या मंदिर में जाके वॉलंटियर करें एंड प्लस वहाँ से खाना भी खाएं, बिकॉज दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा थोड़ा मेंटल पीस में, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में। एंड सेकेंडली आई वुड रिकमेंड फॉर यू कि आप एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाएं। And if I recommend about any crystal, then I would recommend wearing citrine and turquoise. Your lucky numbers are 6, 5, 3 and 8. Your lucky colors are blue, white and orange. And your lucky days are Wednesday, Thursday and Friday. We'll talk about Capricorn now. आपके लिए जो कार्ड है इस साल वो है साइलेंस का कार्ड, एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए एक सिंगल वर्ड अगर मैं इस साल बोलूँ तो वो है हार्ड वर्क। एंड आपको हार्ड वर्क से डेफिनेटली आई डोंट रियली हैव टू एक्सप्लेन मच फर्दर, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको हर चीज़ में, चाहे आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, आपको अपनी हेल्थ का पर्टिकुलरली बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे फोकस एंड वर्क वेरी एक्स्ट्रा हार्ड ऑन एवरीथिंग दिस ईयर। If you work hard, it will be paid well off. Do not rely on destiny this year because that won't be of any help. And you seem to get lazy quite often. So please just quit being lazy because मंगल का साल है ये, and ये साल अगर आप lazy होते हैं, you are just doing wrong to yourself. You seem to develop interest in spirituality and religious things this year. So just make sure कि अगर ये interest आपकी side से आ रहा है, willingly आ रहा है, it's well and good and very nice for you. लेकिन अगर कोई आपको provoke कर रहा है to get involved into these things, and you're not willing to do so, just stay away from it. This year you seem to suppress a lot of your emotions. ये कार्ड जो है वो communication gap का कार्ड है। communication आपकी बहुत weak हो जाएगी, and not just about the fact कि you won't be able to express yourself to people around you. अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन वीक होगी इन अ वे कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर्स, इवन इन फ्रंट ऑफ योर एम्प्लॉयर्स, योर बॉसेज, योर कॉलीग्स, आप अपना पॉइंट नहीं रख पाएंगे। सो कीप योर कम्युनिकेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। इट इज़ मच नीडेड कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। टॉकिंग अबाउट योर करियर दिस ईयर, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू एनी वर्क पॉलिटिक्स। कोई अगर किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। डू गुड, बी गुड, से गुड। आप सिर्फ अच्छा करेंगे अपने वर्क प्लेस पे, बिकॉज आप कुछ बोलेंगे तो वो नोटिस में आ जाएगा, कोई और कुछ सेम बात बोलेगा तो दैट वोंट बी नोटिस एट ऑल। सो मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वर्क पॉलिटिक्स। मई के बाद काफ़ी अच्छा है आपका काम, अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों के बाद योर वर्क गेट्स वेरी नाइस। काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको काम में आपके, एंड आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा फ्रॉम योर बॉसेज एज वेल। टॉकिंग अबाउट योर मनी एंड योर फाइनेंसेस, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स में आफ्टर अप्रैल एंड मई। एंड आपका जो फाइनेंसेस है पूरे साल काफ़ी नॉर्मल रहेंगे, काफ़ी न्यूट्रल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इतने अच्छे इनफैक्ट कि आप फिलैंथ्रोपी में आप जाना चाहेंगे। यू वुड वांट दैट आप डोनेट करें जितना हो सकता है, रिलीजियस प्लेसेस पे हो सकता है या फिर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है, आप डोनेट करना चाहेंगे, एंड यू वुड वांट टू हेल्प अदर पीपल विद योर मनी। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लोअर बॉडी, योर जॉइंट्स, योर लेग्स, योर नर्व्स। इन चीज़ों का ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। एंड फॉर गर्ल्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर PCOD एंड PCOS। अगर आपको ये ऑलरेडी है प्रॉब्लम्स, देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ नाउ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप थोड़ा कम्युनिकेशन आप इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाएंगे, एंड उसी की वजह से हो सकता है कि आपका स्पाउस जो है वो थोड़ा इरिटेबल हो जाएगा आपसे। They might not know what is going on with you, and sometimes even you won't know what is going on with you. Make sure कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, you're talking to your spouse about everything, and जो भी उनकी साइड से कुछ ईगो क्लैश अगर आ रहा है तो वो आपकी साइड से नहीं होना चाहिए, because you know the problem, they don't. So make them understand what is going through. And there seems delay in marriage, and अगर आप चाहते हैं any single people out there who are thinking of getting married, थोड़ा डिले आ रहा है शादी में, एंड बेबी प्लानिंग में भी थोड़ा डिले आएगा। सो अगर आप बेबी प्लानिंग को थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे इस साल, दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज अदरवाइज अगर आप कंसीव करते भी हैं तो देयर वुड बी सम कॉम्प्लिकेशंस। टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स नाउ एंड देयर एजुकेशन, यू पीपल नीड टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप करियर बना रहे हैं, वो आपका प्लान है, किसी और का नहीं। यू कांट फॉलो पीपल इन सच वेज कि अगर आपका फ्रेंड कुछ और कर रहा है तो मुझे भी वही करना है, इवन इफ आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेक श्योर कि आप वो करें जो आपके लिए बेटर है। टॉकिंग अबाउट द रेमेडीज़ नाउ, वियर गार्नेट ब्रेसलेट। वो आपके रूट चक्र को काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी इन्हांस करेगा,
एंड आपका जो भी कम्युनिकेशन गैप है वो आपके जो इमोशनल जो आपके जो इमोशंस थोड़े अनबैलेंस्ड हैं वो उनको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। गेट इनटू एनी फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग में भी मेक श्योर कि यू चूज सम प्लेस दैट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, ट्रैकिंग करना वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। योर लकी नंबर्स आर 6, 9 and 8. योर लकी कलर्स आर ब्लैक, इंडिगो एंड रेड. Your lucky days are Tuesday, Thursday and Friday. Talking about the Aquarius now. आपके लिए जो कार्ड है इस साल के लिए वो है past lives. And आपका जो ruling planet है वो है Saturn and Uranus. One word for you this year would be growth. Growth आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी but only on one condition. Drop your ego. आपका attitude, आपकी ego जो है वो आपका सारा काम खराब कर सकती है. This year you might have to ask for help from those people who have been very rude to you in the past. जिनसे आपकी बातचीत हो सकता है सालों से बंद हो गई हो, नहीं हो रही हो, आपको उनको भी कॉल करना पड़ सकता है टू आस्क देयर हेल्प एंड टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ. डू दैट बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपको अपना एटीट्यूड इतना साइड पे रखना है कि आप छोटा भी अगर फील कर रहे हैं किसी से बात करने में तो लेट दैट हैपन बिकॉज इन द लॉन्ग रन फॉर बिगर पिक्चर इट विल बी मच बेटर फॉर यू. जुलाई से सितंबर के महीनों में जस्ट मेक श्योर कि आप अपने डिसीजंस को रश ना करें एंड जो भी आप काम करें, जॉब में करें, बिजनेस में करें या फिर कुछ फैमिली में डिसीजन लें तो सोच समझ कर लें, काफ़ी डीप थिंकिंग के बाद में. दिस ईयर यू हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी काम एंड वेरी पेशेंट विद एवरीबडी अराउंड यू बिकॉज अभी तक तो आप काफ़ी ईगो में रहकर अपना काम निकाल लेते थे. दिस ईयर दैट वोंट वर्क. टॉकिंग अबाउट योर करियर, स्टे अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स. जॉब में आपको अपने ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना है, कोसों दूर, बिकॉज पीपल विल गॉसिप अबाउट एनीवन एंड एवरीवन. बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पैसा सही जगह पे लगा रहे हैं. आपको काफ़ी डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, डीप स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करें क्योंकि इस साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पे इतना अच्छा रिटर्न नहीं है. तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्गर रन में अगले साल अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको अभी से ही अपनी इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छे से सोचना पड़ेगा. टॉकिंग अबाउट द मनी नाउ, पैसा काफ़ी न्यूट्रल है, अच्छा आ रहा है, अच्छा जा रहा है, कुछ इतनी रेकलेस स्पेंडिंग नहीं है. यू पीपल विल बी वेरी स्मार्ट विद योर मनी दिस ईयर. एंड जैसा मैंने आपको करियर में बताया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए. वही आपको मैं फाइनेंसेस में बताऊंगी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो थिंक अबाउट इट, मेक इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिर्फ वहीं पर जहाँ पर आपको पता है डेफिनेटली फॉर श्योर कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, आपकी हेल्थ काफ़ी न्यूट्रल है. यू पीपल आर वेरी कंसिडरेट अबाउट हाउ यू लुक, अबाउट हाउ यू फील. आप काफ़ी फिट रहने की कोशिश करते हैं, आप अपनी डाइट पे, अपने फिजिक पे काफ़ी ध्यान देते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो मुझे आपकी हेल्थ का, आपकी फिजिक का इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, बट येस कीप अ चेक ऑन योर टीथ, योर हेयर एंड योर आइज़. लव लाइफ सीम्स वेरी न्यूट्रल दिस ईयर. इतना कुछ खास अप्स एंड डाउन्स नहीं है आप लोगों के लिए लव लाइफ में एंड यू पीपल आर डूइंग क्वाइट फाइन, सो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट दैट. एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी कीन इन लर्निंग ज्योतिष विद्या. आप एस्ट्रोलॉजी में, डाटा एनालिटिक्स में एंड मैन्युफैक्चरिंग में और अपैरल में, आप इन इंडस्ट्रीज़ में जाने के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं. यू पीपल आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग एंड लर्निंग इन टू दीज इंडस्ट्रीज सो दैट आप आगे बिजनेस क्रिएट कर सके. So definitely you can indulge in that because it will be good for you. Talking about the remedies now, I would recommend for you guys to volunteer in some religious places. गुरुद्वारे में जाकर वहाँ पे लंगर खाइए बिकॉज लंगर खाएंगे तो वो आपको थोड़ा काम और पॉइज रखेगा. एंड वहाँ पे वॉलंटियर करना आपके लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज आपकी जो भी ईगो है, अगर आप किसी के जूते अगर उठा के रख रहे हैं तो आपकी ईगो वहाँ पे क्लैश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है. सो आई वुड रिकमेंड कि यू वॉलंटियर एट सच प्लेसेस सो दैट आपकी ईगो जो है थोड़ा डाउन हो एंड आपका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा बैलेंस हो. देन आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू वेयर एमेथिस्ट ब्रेसलेट एंड ऑल्सो विद दैट आई वुड रिकमेंड कि आप खाना जो है वो खिलाएँ गरीबों को. आप खाना खिलाएँ, आप एनिमल शेल्टर्स में जो है वो डोनेट करें एंड लुक आफ्टर एनिमल्स एंड डॉग्स एंड एवरीथिंग. आप काउस को फीड करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. Lucky numbers for you this year would be 2, 3, 7 and 9. Lucky colors would be blue and grey. Lucky days would be Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Pisces, let's get to you now. Pisces के लिए इस साल का जो कार्ड है वो है स्ट्रेस का कार्ड एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर एंड नेपट्यून. सो आपके लिए जो एक सिंगल वर्ड है इस साल के लिए वो है डिज़ायर. आपकी काफ़ी इच्छाएं हैं, काफ़ी डिज़ायर है, आपको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में. आप लोग काफ़ी टाइम से कितना कुछ प्लान करते आ रहे हैं जो आपको चाहिए कि आपको मिल जाए
एंड वो मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, बट मेक श्योर कि आप काम करते जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रूलिंग प्लैनेट्स टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप मेहनत से डरते नहीं हैं। आपको दिखाना है ये to people around you and to your planets as well, that you are not worried about working hard. You work hard and you will get paid off very very soon. Overthinking and stress would be your companions this year, so just make sure कि career में और education में, especially इन दोनों fields में अगर आप overthink कर रहे हैं और stress ले रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को थोड़ा काम करने के लिए आप योगा करिए, मेडिटेट करिए, बिकॉज करियर और आपका जो जॉब है वो सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, बट आपकी मेंटल हेल्थ के कॉस्ट पे नहीं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी ओवर थिंकिंग का, अपने स्ट्रेस को थोड़ा चेक में रख रहे हैं। डू नॉट ट्रस्ट पीपल दिस ईयर। आपके लिए जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है वो अच्छा नहीं है फॉर ट्रस्टिंग पीपल, एंड स्पेशली विद योर मनी। डू नॉट लेंड मनी टू एनी वन, नो मैटर कोई कितना क्लोज है आपका, फ्रेंड हो, फैमिली हो, पैसे को अपने बचा कर रखिए, बिकॉज यू वोंट गेट इट बैक। टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ, आपका एक काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डेवलप हो सकता है, जो कि आपका मेन नहीं होगा, वो आपका टेम्प्रेरी होगा, सेकेंडरी। एंड प्राइमरी आपका जो है वो तो ऑलरेडी है, बट आपका एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डेवलप होगा, एंड दैट विल बी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव। सो जस्ट लुक आफ्टर दैट। अगर वो आता है आपके पास तो डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी, एंड बिकॉज उससे पैसा आपको काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इंडल्ज योर सेल्फ इनटू सम न्यू वेंचर्स। आपका सेकेंड हाफ जो है साल का वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, बट फर्स्ट हाफ इज़ समथिंग दैट आई एम वरीड अबाउट। फर्स्ट हाफ में यू पीपल हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन एवरीथिंग। सो जस्ट मेक श्योर कि फर्स्ट हाफ में अब अपने करियर में, चाहे जॉब है या फिर बिजनेस है, यू आर टेकिंग सम एक्स्ट्रा कॉशंस। टॉकिंग अबाउट योर मनी एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दिस ईयर, बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट योर मनी। जैसे मैंने बताया है, प्लीज़ डू नॉट लेंड मनी टू एनी ऑफ योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स। मई के बाद काफ़ी अच्छा पैसा है, सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा पैसा है एंड काफ़ी सिक्योर है। तब तक जब जितना पैसा आपके पास आएगा उस टाइम पे आप उसको सिक्योर रख पाओगे, एंड आप उससे एक अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। तो जस्ट मेक श्योर कि फर्स्ट हाफ में ही आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ गलत डिसीजन अपने पैसे को लेकर नहीं लोगे। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि क्विट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से यू गेट इरिटेबल, इरिटेशन से आपको गुस्सा चढ़ता है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट रियली एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड योर इरिटेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल क्वाइट ऑफन। उससे आपको गुस्सा चढ़ता है, एंड दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सम प्रॉब्लम्स इन योर स्टमक। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होगा, आपका स्टमक इफेक्ट होगा, आपको बीपी इश्यूज़ होंगी, एंगर इश्यूज़ होंगे। इन सब से बचने के लिए क्विट ओवर थिंकिंग। स्ट्रेस को थोड़ा साइड पे रखो, एंड अगर ओवर थिंक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक्चुअली कुछ कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन इट टू जस्ट रिड्यूस द ओवर थिंकिंग। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ में अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम काफ़ी आपको ऑफन रहती है, कुछ भी इशू है स्टमक में, आपको हर दूसरे दिन में दर्द होता है, कुछ इशू रहता है, कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज वो इशू थोड़ा बड़ा हो सकता है। बीबी को अपने कंट्रोल में रखिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फॉर योर सेल्फ, and just not for yourself but also people around you, because people around you, your parents, your siblings, your friends are actually worried about your health nowadays. तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, सिर्फ अपने लिए नहीं बट उनके लिए भी। टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ नाउ, लव लाइफ लाइक आई टोल्ड इन द बिगिनिंग एज वेल कि काफ़ी न्यूट्रल रहेगी, कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, काफ़ी न्यूट्रल रहेगी। अप्स एंड डाउन्स छोटे मोटे आते रहेंगे, बट नथिंग टू वरी अबाउट। ट्रैवलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो छोटे मोटे ट्रैवल्स आपके डेफिनेटली रहेंगे। इंटरनेशनल वोंट बी पॉसिबल दिस ईयर, सो जस्ट हैंग ऑन टू दैट, बट डोमेस्टिक ट्रैवल्स आपकी फैमिली के साथ में बेसिकली एंड रिलीजियस प्लेसेस पे काफ़ी रहेंगे आपके। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, स्टूडेंट्स नीड टू वर्क हार्ड, एंड अप्रैल के बाद में तो आपको अपना हार्ड वर्क और डबल करना पड़ेगा, बिकॉज आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के महीनों में आ सकता है। उन 3 महीनों में आपको डेट्स मिल सकती हैं, आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं, मे बी सम एग्जाम्स कैन बी देयर। तो इन 3 महीनों में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड एग्ज़ाम देने पड़ेंगे मे बी। सो अप्रैल के बाद से ही आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दें अपनी पढ़ाई को एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। टॉकिंग अबाउट द रेमेडीज़ नाउ, आई वुड रिकमेंड कि आप भंडारा करें, जो भी फीड द पुअर पीपल। जितना उनको आप खाना खिलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना कर सकते हैं। आप एक बिस्किट का पैकेट बांध सकते हैं, या फिर आप एक प्रॉपर एक मील प्रिपेयर करके उनको दे सकते हैं। एज मच एज योर पॉकेट अलाउज, नो वरीज इन दैट, बट डू इट। शिव पूजा करिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू वेयर ग्रीन अवेंचुरिन ब्रेसलेट, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी ग्रोथ के लिए एंड आपकी स्टेबिलिटी के लिए।
आपके लकी नंबर्स है 3 and 7, आपके लकी कलर्स हैं सी ग्रीन एंड ब्लू, and आपकी lucky days हैं Tuesday, Thursday and Sunday. So here's everything that I know about all of your zodiacs and everything that I could tell you and warn you about. I really hope कि आप इन readings के साथ में resonate कर सके as the year passes on. Do let me know कि आपके साथ कैसा जा रहा है, साल कैसा जा रहा है आपके लिए and how you're doing, and thank you so much for watching.